इटावा में सराफा व्यापारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया है। पत्नी और बच्चों की हत्या को वारदात को अंजाम देने के बाद वो ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी सराफा व्यापारी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा मोहल्ले की ये घटना है। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि लालपुरा मोहल्ले में सराफा व्यापारी की पत्नी और 3 बच्चों ने गृह कलेश से तंग आकर जान दे दी है। आरोप है कि सराफा कारोबारी ने रात में सभी को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंच गया और इधर मोहल्ले में पड़ोसियों ने देर रात तक व्यापारी के घर के दरवाजे जब नहीं खुले हुए देखे तो अंदर जाकर देखा और पत्नी और बच्चों को मृत पाया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और अब पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हमारे साथ संजय कुमार जी इस समय मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये हैरान करने वाला मामला है सर, इटावा से जो खबर सामने आई है, जो हमने दर्शकों को बताई है अपने, ये पूरी खबर आप एक बार विस्तार से बताइए। ये सराफा व्यापारी कौन है, क्यों इसने अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की जान ली है और खुद भी सुसाइड करने जा रहा था? मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये इनके परिवार में इनकी शादी 2003 में पहले हुई थी। एक शादी उनकी पत्नी, फिर ब्लड कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी जी। दूसरी शादी इन्होंने किया था 2006 में। तो दोनों मिलाकर के, दोनों पत्नियों से मिला के इनके 3 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की लगभग 19 साल की थी और 2 बच्चे और थे, जो इसमें एक लड़का था 12 साल का, एक लड़की 15 साल की थी। ये लोग सब पढ़ रहे थे और लेकिन इनके परिवार में 6 भाई लोग हैं। 6 भाइयों में जो भी इनकी अपनी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी इसकी कल तो नहीं थी अभी फिलहाल, बट जो इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, उस पारिवारिक विवाद में आपसे कई बार इनके झगड़े वगैरह अपने आपस में होते रहेंगे। तो इनका कहना था कि मेरे ऊपर हमेशा ये था कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, व्यापारी में बहुत सफल नहीं हो पाते हो, और बहुत मैं तनाव में चल रहा था। इसलिए हमने अपने पत्नी से, बच्चों सबसे कम्युनिकेट कर दिया कि हम लोग अब जिंदगी, चूंकि हमारे बाद तुम लोगों का क्या होगा, तो हम तो आत्महत्या करना चाह रहे हैं, लेकिन तो पत्नी ने भी कहा कि हम भी मरना चाह रहे हैं, बच्चों को भी कहा कि हम भी मरना चाह रहे हैं। तो सबको नींद की गोली इसने दे दिया, नींद की गोली दे दिया। उसके बाद स्वयं भी नींद की गोली, लेकिन अपने कम खाया और बच्चों को और पत्नी को ज्यादा नींद की गोली दिया। ये जानकारी आप तक कैसे पहुंची है कि बच्चों ने भी मतलब मौत को गले लगाना स्वीकार किया और पत्नी ने भी? ये इन्होंने स्वयं बताया है कि हमने सब बच्चों को सब कुछ, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि कोई ऐसा बहुत संघर्ष वाला बिंदु नहीं मिला है। सब बच्चे लेटे हुए हैं बेड पर और बेड पे ही मरे पड़े हैं, और तो इसने ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत संघर्ष नहीं किया गया हो, और स्वयं ही बता भी रहा है, ही इज जस्ट एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स, कि मतलब बता भी रहे हैं कि मैं सर, हमने पत्नी को और पत्नी, फिर चूंकि वो जो दवाइयों के डब्बे मिले हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो वो सब मिले हैं उनके, तो वो उससे साबित होता। फिर उसके बाद स्वयं ये उसके बाद रस्सियों से भी दबाया ताकि वो मर गए हैं कि नहीं मर गए हैं। अपने सिग्नेचर मार्क भी नहीं, गर्दनों पे आए हुए हैं, कोई खून का रक्त में हालांकि नहीं है। फिर ये स्वयं जाकर के रेलवे स्टेशन पर जाकर के स्वयं ट्रेन के नीचे आ जाता है, लेकिन ट्रेन इसके ऊपर से निकल गई और फिर उसके बाद आरपीएफ ने इसको निकाला। तो ये बड़े ही विषाद की स्थिति में था ये व्यक्ति जो है, और उसने स्वीकार किया कि इस तरह से परिवारिक विवाद के तहत हम लोगों ने ये प्रयास किया था, और जिसकी वजह से ये तो बच गया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद किन किन धाराओं में आपने मामला दर्ज किया और आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? अभी अभियोग दर्ज करने के लिए, अभी चूंकि इसका पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं बॉडी का, इसमें क्या आता है उसी हिसाब से इसकी अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी जो है। एक सवाल और सर, कि आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची? पड़ोसियों ने पहले घर में दाखिल होकर पूरा मंजर देखा, फिर पुलिस को जानकारी दी, या फिर ये शख्स खुद ही पुलिस तक पहुंचा है? शुक्रिया आपका संजय जी, हमसे बात करने के लिए। एसएसपी साहब को आप सुन रहे थे, ये पूरा मामला आपके सामने, दिल दहला देने वाली खबर है। एक शख्स जिसने अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारा और खुद भी सुसाइड करने के लिए शख्स रेलवे स्टेशन पहुंचा और पूरी ट्रेन इसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन इसकी जान बच गई और फिर इस शख्स को पुलिस ने फाटक के ऊपर से धर दबोचा। आरपीएफ के जवानों ने शख्स को बचाया और इस शख्स ने पूरी कहानी थाने में जाकर बताई है, किस तरह से पत्नी और बच्चों ने खुद ही स्वीकार किया कि मौत को गले लगा लेना बेहतर है, और इन शख्स ने तीनों बच्चों और पत्नी को जहर देकर पहले मारा और ये खुद भी मरने के लिए रेलवे फाटक पहुंचा।